हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं इंडिविजुअल केस सेफ्टी रिपोर्ट्स के बारे में अंडर आईसीएच गाइडलाइंस, राइट। सो आईसीएच E2B R3 जो गाइडलाइंस होता है वह हमको बताता है कि इंडिविजुअल केस सेफ्टी रिपोर्ट्स क्या होता है और यह कैसे हेल्प करता है रेगुलेटरी अथॉरिटीज को किसी डिसीजन को लेने में एडवर्स ड्रग रिएक्शन के तौर पे, राइट। सो आइए समझने की कोशिश करते हैं व्हाट इज इंडिविजुअल केस सेफ्टी रिपोर्ट्स। इंडिविजुअल केस सेफ्टी रिपोर्ट्स इसको ICSRS भी कहा जाता है, ठीक है, ICSRS। सो these are documents that contains description of adverse events or suspected adverse drug reactions experienced by individuals patient, right। किसी एक पर्टिकुलर पेशेंट में यह एक्सपीरियंस हुआ होता है पार्टिसिपेटिंग इन क्लिनिकल ट्रायल्स और रिपोर्टेड बाय हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, राइट। तो जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है इंडिविजुअल केस, राइट। सो इंडिविजुअल केस मतलब किसी एक पर्सन जो कि क्लिनिकल ट्रायल में पार्टिसिपेट किया होगा या फिर ड्यूरिंग दी पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस ऑल्सो, राइट। सो इसमें क्या होता है, ये डॉक्यूमेंट्स रिपोर्ट्स मतलब डॉक्यूमेंट ही होगा, है ना। ये एक डॉक्यूमेंट्स होता है, एक रिपोर्ट होता है जो कि बनता है एक तरह की विस्तृत जानकारी पर जो कि एडवर्स इवेंट या सस्पेक्टेड एडवर्स इवेंट पे आधारित होता है, जो कि किसी एक व्यक्ति या एक पेशेंट के द्वारा अनुभव किया गया होता है और वो व्यक्ति जो है, वो पर्सन जो है, वो पेशेंट जो है क्लिनिकल ट्रायल में पार्टिसिपेट किए हुए होते हैं या फिर किसी हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के द्वारा ऑब्जर्व करने के बाद रिपोर्ट किया हुआ होता है, ठीक है। एग्जाम्पल से समझते हैं, सीवियर एलर्जिक रिएक्शंस आफ्टर टेकिंग एंटीबायोटिक्स लाइक सिफिक्सिम और एनीथिंग एल्स, राइट। सो एंटीबायोटिक लेने के बाद जो सीवियर एलर्जिक रिएक्शंस किसी एक व्यक्ति में अगर ये देखा गया है तो उसको हम बोलेंगे ICSR, ठीक है। तो इसमें क्या क्या पॉइंट्स हो सकते हैं, जैसे कि सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, राइट। तो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन में ये हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के द्वारा रिपोर्ट किया हुआ होना चाहिए या हुआ होता है, किसी पेशेंट्स के द्वारा डायरेक्टली क्लिनिकल ट्रायल्स में जो भी पार्टिसिपेंट्स होते हैं ह्यूमन वॉलेंटियर्स वो एक्सपीरियंस किए हुए होते हैं, या फिर यह एक किसी लिटरेचर में फीड हुआ रहेगा, ठीक है, या फिर मतलब पब्लिश हुआ डॉक्यूमेंट्स है एंड रेगुलेटरी अथॉरिटीज के पास यह होगा, ठीक है। कंटेंट क्या क्या होना चाहिए इंडिविजुअल केस सेफ्टी रिपोर्ट में? इट कंटेन इंफॉर्मेशन ऑन पेशेंट्स, सस्पेक्टेड मेडिकेशंस टेकन बाय द पेशेंट एंड एडवर्स इवेंट एक्सपीरियंस्ड बाय द पेशेंट, इट्स सीवियरिटी, उसकी गंभीरता कितनी है, आउटकम उसके बाद क्या हुआ, एंड एनी एक्शन टेकन बाय दी डिफरेंट प्रोफेशनल्स और अथॉरिटीज, ठीक है। तो ये सबसे मिलके ये सेफ्टी रिपोर्ट बनता है या तैयार होता है, ठीक है। रेगुलेटरी रिपोर्टिंग की जब हम बात करते हैं तो फार्मास्यूटिकल कंपनीज आर रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट ICSR इंडिविजुअल केस सेफ्टी रिपोर्ट टू रेगुलेटरी एजेंसी सच एस PVPI, ये जो होता है फार्माकोविजिलेंस प्रोग्राम इन इंडिया, NPPA नेशनल फार्माकोविजिलेंस प्रोग्राम अथॉरिटी, CDSCO द सेंट्रल ड्रग सेफ्टी एंड कंट्रोल अथॉरिटी, राइट, ऑर्गेनाइजेशन। तो ये सब एजेंसीज को ये रिपोर्ट किया जाना चाहिए कंपनी के द्वारा, ठीक है। अब इसमें आता है सिग्नल डिटेक्शन, राइट। तो सिग्नल डिटेक्शन कैसे होता है जो भी गाइडलाइंस के तहत में, ठीक है। एनालाइजिंग ICSR हेल्प आइडेंटिफाई पोटेंशियल सेफ्टी कंसर्न्स, राइट, एंड ट्रेंड्स एसोसिएटेड विद द स्पेसिफिक ड्रग्स लीडिंग टू फर्दर इन्वेस्टिगेशंस और रेगुलेटरी एक्शन, राइट। तो जैसे ही हम उस रिपोर्ट को एनालाइज करते हैं, फार्माकोविजिलेंस टीम एनालाइज करता है, तो उनको ये पता चलता है कि कहीं सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज तो नहीं हो रहा है, सेफ्टी ट्रेंड्स तो कुछ सामने नहीं आ रहा है, देखने को नहीं आ रहा है, क्या सिग्नल मिल रहा है हमको उस रिपोर्ट को प्रॉपर अध्ययन करने के बाद, जो कि एसोसिएट हो सकता है किसी स्पेसिफिक ड्रग के पास, मतलब के लेने के बाद, है ना। ये हमको फर्दर इन्वेस्टिगेशन मतलब आगे चल के और जो भी मतलब इन्वेस्टिगेशन होने वाला है या रेगुलेटरी एक्शन, या तो ड्रग को बैन करना है या ड्रग को चेंज करना है, लेवल को चेंज करना है, क्या एडवाइजरी जारी करना है, एक्सेट्रा में, ठीक है।
contribution to pharmacovigilance, of course it is going to contribute because it play a crucial role in pharmacovigilance by providing real world data, क्योंकि ये इंडिविजुअल केस सेफ्टी है तो रियल वर्ल्ड से भी हमें मिलेगा ऑन दी सेफ्टी प्रोफाइल ऑफ दी पर्टिकुलर ड्रग्स, कंट्रीब्यूशन टू ऑनगोइंग रिस्क बेनिफिट्स असेसमेंट एंड इन्फॉर्मिंग रेगुलेटरी डिसीजंस, राइट। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और यह देखने को हमको मिल सकता है कि कैसे यह हेल्प करने वाला है फार्माकोविजिलेंस और रेगुलेटरी अथॉरिटी डिसीजंस को, राइट। तो जैसे कि हम ये सब हम देख रहे हैं, तो एग्जांपल हम देखते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल एनी पेशेंट एक्सपीरियंसिंग लीवर डैमेज आफ्टर टेकिंग सर्टेन मेडिकेशन, कोई दवाइयां लिया किसी पेशेंट ने और वो मतलब उसके लीवर खराब हो रहा है, यह उसको अनुभव हो रहा है, तो ये द रिपोर्ट वुड डिटेल द पेशेंट्स मेडिकल हिस्ट्री, medication involved, severity of symptoms, laboratory test result जैसे कि liver dysfunction test, any treatment taken by the patient, any outcome of adverse event, recovery और hospitalization, ठीक है। तो ये सब चीजें के बारे में, क्योंकि यह एक अनएक्सपेक्टेड थिंग्स है जो कि लीवर डैमेज हो रहा है, तो लीवर डिसफंक्शन टेस्ट से हमको पता चलेगा कि वह लीवर कितना डैमेज हुआ, क्यों डैमेज हुआ, क्या क्या मेडिकेशन लिया गया था पास्ट में, और सिम्टम्स कितना सीवियर है, लाइक है ना। तो ये सब हमको पता चलेगा। तो ये सब जो है ICH गाइडलाइंस नंबर ICH E2B-R3 इन ब्रैकेट, इसमें ये पूरे जो हम अभी स्टडी किए, इसमें ये दिया रहता है, इट प्रोवाइड्स अ स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट एंड मेथोडोलॉजी फॉर इलेक्ट्रॉनिक सबमिशन ऑफ ICSR टू रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑन इंडिविजुअल केस सेफ्टी रिपोर्ट, राइट। तो ये नंबर आप जरूर याद रखिए, ये नंबर आपको देना, क्योंकि ये हम ICSR हम पढ़ रहे हैं इसके अंतर्गत ICH गाइडलाइंस के अंदर में, ठीक है। तो ये पहले ICH गाइडलाइंस में ये आपको समझाना पड़ेगा कि व्हाट इज द ICSR, व्हाट इज द एग्जाम्पल, व्हाट आर द डिफरेंट कंटेंट एंड व्हाट इज द गाइडलाइन नंबर। तो यह नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा PDF फॉर्म में, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप उसमें क्लिक करके आप उसको डाउनलोड कर लीजिए। चाहे तो खुद का अपना नोट्स बना सकते हैं या फिर इसी नोट से डायरेक्टली पढ़ सकते हैं। इसको मतलब बहुत ही सिंप्लीफाई करके एक्सप्लेन किया गया है। थैंक यू।